ये आरआरबी का सेकेंड वीडियो है, आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है, जो कि 28 मार्च को हुआ था सेकेंड शिफ्ट। मैंने इससे पहले आपको 28 मार्च में ही फर्स्ट शिफ्ट जो था वो मैंने करवा दिया है। और इस वीडियो में एक खासियत है क्या कि मैं रोज़ाना का करेंट अफेयर आपको इसमें देने का कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। अब कितना अच्छा है वो तो आप लोग ही बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं जिस दिन ये आपको सेट करवाऊँगा उस दिन का करेंट अफेयर साथ में लेके चलेंगे। ऐसा ना हो कि आपको करेंट अफेयर के लिए अलग घूमना पड़े। मैं जितना करेंट अफेयर आपको दे रहा हूँ उतना काफ़ी है, एनटीपीसी के लिए या सीएचएसएल के लिए या सीजीएल के लिए, इस सब में इसी लेवल का आएगा, ठीक है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बेसिक का ज़रूरत पड़ता है। तो मैं जो करंट अफेयर आपको दूंगा वो 99% यहीं से आने का चांस रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, करंट अफेयर का बर्डन भी कम हो गया और साथ ही साथ हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जो है वो भी पूरा कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं भी आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पद्म श्री सम्मानित किए जाने वाला पहला हॉकी खिलाड़ी कौन था। तो ये था आपका बलबीर सिंह सीनियर। इससे पहले जो मैंने सेट करवाया था उसमें मैंने आपको आंसर नहीं दिया था, तो मुझे लगा कि आपको आंसर दे देना चाहिए, क्योंकि पीडीएफ जो आपको मिलेगा तो रिवीजन करने के लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड जो है वो किसके नाम से है। तो ये है वाल्ट डिज्नी है। आपने डिज्नी का वो देखा होगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, हॉकी जो है, हॉकी में एक बहुत अच्छा पुरस्कार दिया जाता है, यानी कप दिया जाता है। वो कौन सा कप है, आप यहाँ से याद रख सकते हैं। एक है आगा खा कप, ठीक है। आगा खा कप जो है वो आपका हॉकी में दिया जाता है। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन होगा, यहाँ दिन नहीं होगा, यहाँ अध्ययन होगा। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं हम लोग, ऑर्निथोलॉजी। देखिए, कहीं भी अगर आपको लास्ट में लॉजी दिख जाए तो इसका मतलब कि किसी चीज़ के अध्ययन से संबंधित है वो चीज़। नेक्स्ट है लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। तो एक आपका है वो फल क्रम जो होता है लीवर में, वो अपने बिंदु पर हमेशा कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है मोटापे को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मोटापे को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीएमआई का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो है आपका बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और बुध जो है आपका सूर्य के सबसे नज़दीक है, निकट है, और बुध ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध के बाद अगर आएंगे तो मान लीजिए ये सन रहा, तो पहला ग्रह बुध है। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा आपका शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह के बाद आता है आपका पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आता है आपका मंगल ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह को हम लोग पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ये हो गया सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट बात करते हैं हाँ, तो नेक्स्ट है आपका कि भारत में सबसे पुराना बांध जो है वो कौन सा है। तो भारत में सबसे पुराना बांध का नाम है ग्रैंड अनीकुड, जो कल्लानाई में है। आपका पड़ेगा ये कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है पानी के अंदर जो वस्तु होता है उसका पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं।
तो हम लोग जो उपयोग करते हैं सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार का मतलब होता है साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग करके इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला देश आपका हो गया रसिया यानी कि रूस। दूसरा अगर आएंगे तो दूसरा आएगा कनाडा, ठीक है, और उसके बाद आएगा चाइना, फिर जाएंगे अमेरिका, ऐसे करके। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इससे पहले 7 था मौलिक अधिकार, जो एक आता था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो अब टोटल बचा है 6 मौलिक अधिकार हम लोगों के पास। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम क्या है। तो प्रथम कुत्ता का नाम है लाइका। उसके बाद है नेक्स्ट, इस देश को यानी कौन सा देश है जो 4 जनवरी को आपका स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो वह है आपका म्यांमार। म्यांमार का राजधानी है आपका बर्मा, जो आपको मिलेगा इंडिया यानी कि ये रहा बांग्लादेश, इंडिया के पूर्वोत्तर साइड में आपको मिलेगा बांग्लादेश। अगर आप बोले तो मैं आपको मैप से भी बता देता हूँ। 1 सेकेंड, आप 1 सेकेंड वेट कीजिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पे। शायद ये रहा, मैं आपको मैप पे लेकर चलता हूँ। और मैप पे देखिए आप, देखिए ये है मैप, और आपका रहा इधर ये त्रिपुरा, मिजोरम, उसके बाद मेघालय हो गया, मणिपुर, देखिए नागालैंड हो गया इधर, आप देख लीजिए, ये बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ, ये दिख रहा है नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया। इससे सटा हुआ जो देश है वो है आपका म्यांमार। ये रहा म्यांमार का राजधानी बर्मा है। और म्यांमार के पूर्व में अगर सटा हुआ देश बोले तो एक है लाओस और दूसरा है थाईलैंड। और थाईलैंड से आप पूर्व में जाएंगे तो आपको मिलेगा कंबोडिया, उसके बाद मिलेगा वियतनाम, और ये रहा गल्फ ऑफ थाईलैंड, इधर रहा मलेशिया, फिर ये सिंगापुर, और ये साउथ चाइना सी, ये रहा साउथ चाइना सी, जो चाइना बोलता है कि ये पूरा हिस्सा मेरा ही है। उसके साइड में मिलेगा आपको ताइवान, फिर मिलेगा फिलीपींस, फिर आपको मिलेगा फिलीपींस, और इधर आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया का जो राजधानी है वो आपका प्योंगयांग है, और साउथ कोरिया का सियोल है, और दोनों का मुद्रा सेम ही है जिसको वॉन बोलते हैं। उसके बाद ये है आपका जापान, तो इधर हम नहीं जाएंगे, आते ही इधर ही फिर से वापस। तो आप लोगों ने देखा कि म्यांमार का सीमा जो है भारत, देखिए भारत कैसा है, भारत जो है बांग्लादेश को 3 तरफ से घेरा हुआ है। एक त्रिपुरा हो गया, दूसरा इधर मेघालय हो गया, और इधर वेस्ट बंगाल हो गया। और ऊपर वाले एरिया में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा भूटान, और इधर आएंगे तो ये मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको बोलते हैं दिबांग। उसके बाद डिब्रूगढ़ है यहाँ पे, और ये देखिए ये है ब्रह्मपुत्रा नदी जो, और ये आपको माजुली द्वीप मिलेगा जो कि एक नदी पे बना सबसे बड़ा टापू है जिसको अभी जिला घोषित कर दिया गया है। और यह है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी जो डिब्रूगढ़ से होते हुए इधर से आती है, और इधर ही आपको मिलेगा पासी घाट। अरुणाचल प्रदेश आएंगे तो आपको रास्ते में मिलेगा पासी घाट। उसके बाद हम लोग अभी नॉर्थ ईस्ट में ही है। उसके बाद असम का जो राजधानी है वो है आपका गुवाहाटी, मेघालय का शिलोंग हो गया, और बांग्लादेश का तो पता ही है ढाका है, और मुद्रा यहाँ का टाका है, और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और इधर रहा कोलकाता है आपका वेस्ट बंगाल का राजधानी, ठीक। और ये पास में आएंगे तो इधर आपको मिलेगा सुंदरवन डेल्टा, ये रहा सुंदर, मैं इसको सैटेलाइट में लेता हूँ। ये देखिए ये आपका सुंदरवन, ये है आपका पूरा सुंदरवन, आप इसको देख सकते करीब से। देखिए गंगा नदी और जितना भी इंडिया का पूर्व से जो नदी आती है
वो सब यहीं पे पानी गिराता है, ठीक है। और यह है आपका नीचे वाला हिस्सा पूरा है बंगाल का खाड़ी, ये रहा। और ये रहा आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और इसका जो उच्च न्यायालय सब जो है, जो भी काम होता है वो बंगाल से ही होता है, यानी कोलकाता से होता है। और इधर जाएंगे इस साइड में तो लक्षद्वीप मिलेगा। तो लक्षद्वीप का जो कोर्ट सबका जो काम होता है, कोर्ट कचहरी जो भी होता है, वो केरला जो है वो करता है। नीचे में आपको मिलेगा श्रीलंका, और इधर ही मिलेगा आपको पाक का खाड़ी, और उधर ही मिलेगा 10 डिग्री चैनल। केरल में आपको पता ही है कि उसका राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और मैसूरू का नाम सुने हैं? ये रहा मैसूरू। मैसूरू में आपका क्या होता है पता है? जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो ट्रेनिंग जो होता है आपको ये मैसूरू में ही होता है। ये रहा मैसूरू। और ऊपर चलेंगे तो ये मिलेगा कन्नौर, उधर है कोझिकोड, ये केरल वाला इलाका है पूरा। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा गोवा। उसके बाद ये कर्नाटका पूरा, समझ गया। ये रहा तेलंगाना का साइड। और देखिए सबसे बड़ा अगर पूछे कि सबसे बड़ा समुद्री तट जो है वो किस स्टेट का है, तो वो है गुजरात का। कम से कम 1600 किलोमीटर के आसपास जो है ये समुद्री इलाका है। तो चलिए इसमें इतना ही रखिए, बहुत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो मैं कहाँ पे था अभी? कनाडा पे। ये हो गया, बर्मा वाला भी हो गया, और कंप्यूटर चिप के बारे में, हाँ चलिए ये मैं अभी करवा रहा था म्यांमार के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो इसको माइक्रो चिप बोलते हैं, यानी वो छोटा चिप जो होता है जो मोबाइल सब में लगता है उसी को बोलते हैं। ये सिलिकॉन का बना होता है, ये बना होता है सिलिकॉन का। और सिलिकॉन सिटी जो है बोलते हैं हम लोग बेंगलुरु को। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। और इसरो का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है 100 मिलियन किसके बराबर होता है? तो 100 मिलियन होता है आपका 10 करोड़ के बराबर। देखिए 1 मिलियन जो होता है वो आपका 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। तो 100 मिलियन कितना हो गया? 10 करोड़। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो था उस किसे कहा जाता है? तो वो है विक्रम साराभाई। एक भाभा एटॉमिक रिसर्च है वो आपका है मुंबई में, आप इसको याद रखिए। और मुंबई में है सांगली, और मुंबई में है संजय नेशनल पार्क, और मुंबई में है आपका अंधारी जो कि नागपुर में है, जो टाइगर रिजर्व है। और क्या है मुंबई में? मुंबई में ताज होटल है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, और हाजी अली है, बस यही सब है। और 7 टापू वाला शहर भी बोलते हैं मुंबई को, आप इतना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह का जो एक चंद्रमा है जिसका नाम आपका गैनीमेड है। और मंगल ग्रह में 2 उपग्रह है, जिसको एक को डेमोस बोलते हैं और दूसरे को फोबोस बोलते हैं, यानी उसके पास 2 ही उपग्रह हैं। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि ग्रह के पास, टोटल 82 के आसपास है। नेक्स्ट है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना जो था वो किसने किया था? तो ये इनको किया था CN अन्नादुरई, ये आदमी है, उसके बारे में बोला गया है कि किसने किया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल योगा डे आपको मनाया जाता है 21 जून को, ये तो पता ही होगा आपको, 21 जून को मनाया जाता है। और ये प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ हुआ था आपका 2016 में। नेक्स्ट है खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं। देखिए अगर आपको याद ना रहे तो मैं बताता हूँ। खो लिखिए आप, उसके बाद फिर से खो लिखिए, KHO, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 अक्षर ये, 3 अक्षर ये, 3 तिया 9, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे कि पोलो में 4 अक्षर होता है, यानी कि पोलो में 4 खिलाड़ी होगा। ये सब याद रखने का एक तरीका है, यह ट्रिक नहीं है, बस तरीका है याद रखने का।
नेक्स्ट है आपका, ये हो गया। नेक्स्ट है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वो कौन है? तो आपको बताना है इसका नाम। यह है कमलजीत संधू। नेक्स्ट है कि किस देश में यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट किया गया था, यानी कौन सा देश है जो यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया था? तो ये था आपका फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। नेक्स्ट है पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो ये जोनास साल्क ने किया था। नेक्स्ट है डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है आपका यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। एक क्वेश्चन आया था कि बोला गया था कि आपातकाल जो है वो कहाँ से लिया गया था? हमारे संविधान में आपातकाल के बारे में जो जिक्र है वो कहाँ से लिया गया था? तो वो लिया गया था जर्मनी में। जर्मनी, क्या हिटलर को जानते हैं, जो बहुत सारे यहूदियों को मरवा दिया था? तो उसके टाइम में एक ऐसे याद रखें कि हमेशा आपातकाल ही लगा रहता था, इसलिए जर्मनी से आपातकाल लगाया गया। जर्मनी फेमस है कारों के लिए। कार जो होता है यहाँ का बहुत फेवरेट होता है, जैसे कि आपको ऑडी है, मर्सिडीज़ है, ये सब वहाँ का फेवरेट कार है। ठीक है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है ये सब। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, ये हो गया, डॉल्फिन भी हो गया, राइटर्स भी हो गया। और नेक्स्ट है जो चाप का वायलिन के साथ है वही लेटम का किसके साथ है? भैया बोल रहा है किस संबंध के बारे में, यानी चाप जो वायलिन में होता है वैसे लेटम पत्ती का संबंध किससे है? तो वो होता है आपका सितार से। ये तो हो गया एनालॉजी वाला क्वेश्चन जो कि आपको रीजनिंग में पूछा जाता है। नेक्स्ट है AQI से क्या अभिप्राय है? मतलब पूछ रहा है AQI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AQI का फुल फॉर्म होता है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स से याद आया, इंडेक्स में भारत जो है खुशहाल देश में कौन से नंबर पे आता है? तो आता है 140 नंबर पे, और सबसे नंबर 1 पे है नॉर्वे। नॉर्वे का जो राजधानी है ओस्लो, जहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि 2014 में मिला था मलाला यूसुफजई को और कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। चलिए अब आ गया करंट अफेयर का टाइम। ठीक है, तो ये 11 मई का करंट अफेयर है। आज का करंट अफेयर मैं आपको रोज़ाना वीडियो के साथ ही करंट अफेयर दे दिया करूँगा, जो आपको कहीं और भटकने का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, टाइम बर्बाद करने से अच्छा है एक ही जगह देखिए। तो पहला करंट अफेयर है आपका कि किस संस्था ने चेचक के उन्मूलन पर एक टिकट जारी किया है? तो वो है WHO, जिसने चेचक के उन्मूलन मतलब होता है समाप्ति कोई चीज़ को करना, उसके लिए एक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया रिपोर्ट मई 2020 जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने किस देश को बिना नहीं होगा, बीमारी होगा, यहाँ पे बिना नहीं है, ये बीमारी होगा, बीमारी से निपटने के लिए $400 मिलियन दिया है? तो ये अफ़गानिस्तान को दिया गया है। अफ़गानिस्तान का राजधानी है काबुल, और एक काबुली वाला का नाम सुने हैं, वो यहीं के रहने वाला था। नेक्स्ट है बचपन में एक कहानी सुनने के लिए मिलता था काबुली वाला। नेक्स्ट है आपका कि किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो यह है आपका महिंद्रा, जिसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य की सरकार ने इंटरोगेटिव पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका क्या है, केरला ने। नेक्स्ट है डब्ल्यू फ्रीडम स्पीच अवार्ड जो है वो किससे मिला है? DW है, डब्ल्यू नहीं है, DW फ्रीडम स्पीच अवार्ड मिला है आपका सिद्धार्थ वरदराजन को। नेक्स्ट है कि बृहन मुंबई नगर निगम, बृहन मुंबई BMC को बोलते हैं, जो कि मुंबई का सबसे
पैसे वाला अगर बोले संस्था तो वो है BMC। यहाँ पे मुंबई में इनका बहुत ही चलता है। तो इनका जो आयुक्त बना है वो कौन है, तो वो है आपका इकबाल सिंह चौहान। नेक्स्ट है कि 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड पदक निशानेबाजी में किसने जीता है। तो गोल्ड पदक जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्ड वाला है। तो रुद्राक्ष पाटिल है। आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि रुद्राक्ष पाटिल जो है वो किस खेल से एसोसिएटेड है या किस खेल से संबंधित है। तो ये निशानेबाजी करती है और कितना, 10 मीटर एयर राइफल। नेक्स्ट है आपका कि पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है आपके व्हाट्सएप को। नेक्स्ट है फेसबुक INC क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लाइबर के CEO कौन बने हैं। तो ये आपका बना है स्टॉर्ट ले, ठीक है। और वैसे पता होगा मार्क जकरबर्ग फेसबुक के CEO है। तो ये था आपका करेंट अफेयर 11 तारीख का, यानी 11 मई का था। और साथ में मैं कुछ आपको और बताने वाला था, मैं आपको बता ही देता हूँ। साथ ही साथ मुझे कुछ याद आ रहा था, CPU में कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ उसको आपको थोड़ा बहुत बता दूँ जो आपको शायद काम आ जाए। हाँ, तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया था और इसमें भी बता देता हूँ। CPU में कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, वो डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग का कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और क्वेश्चन छोड़े नहीं। देखिए GS जो है ना ज़्यादातर स्टूडेंट को परेशान करता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि GS में स्कोर करना बहुत ही आसान है। अगर आप किसी भी बुक को उठा के 2 या 3 बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना तो स्कोर करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि अगर आपको GS कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, मेरा सिंपल सा इलाज है, घटना चक्र का एक बुक आता है, ठीक है। SSC वाला जो है वो या NTPC वाला, कोई भी एक बुक उठाइए, उसको 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। आप देखेंगे कि आपका स्कोर पढ़ना अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही तरीका है कुछ। और मैं जो आपको बता रहा हूँ हर चीज़ जहाँ जहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो CPU में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि, चले नया स्लाइड ले लेते हैं। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं CPU का कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था आपका कि वो बता रहा था कि किस नदी की, यानी 2-4 नदी था दिया हुआ, ठीक है। वो पूछ रहा था कि वो किसकी सहायक नदी है। जैसे कि आपका था एक द्रिमयून तलोन। आप ये क्वेश्चन देख के हिल जाएंगे, आपसे बनेगा भी नहीं, क्योंकि आपने अगर एक बार भी नहीं देखा है तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद था आपका कुछ सहायक नदियाँ दिया हुआ था, जो आपको बताना था कि ये किसका सहायक नदी है। एमे, एही, एमरा और आवा। अब बताइए ये सब किसका सहायक नदी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था CPU में। तो ये जो है आपका दिबांग नदी जो है, जो असम में बहती है, उसका ये सहायक नदी है। असम में माजुली द्वीप है, आपको पता है। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, और असम में है आपका मानस टाइगर रिजर्व, ऐसे करके है टाइगर रिजर्व, या इस शायद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि संघवाद के संस्थागत तंत्र में जो होता है कितनी राज व्यवस्थाएँ होती हैं। संघवाद जो होता है, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज व्यवस्थाएँ होती है। तो ये आपका टोटल 2 होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द फ्री वॉइस जो है, ये पुस्तक किसने लिखा है। द फ्री वॉइस पुस्तक तो आपको पता ही होगा,
एनडीटीवी के जो जर्नलिस्ट है रवीश कुमार, उन्हीं को मिला है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैंने आपको इसके बारे में, नोबेल के बारे में बता दिया था पिछले वीडियो में, इसमें भी बता देता हूँ। ये भी क्वेश्चन सीपीयू में आया हुआ था, इसके लिए मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार जो इकोनॉमी में मिला था वो किसको मिला था। तो इकोनॉमी में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 3 आदमी को मिला था। एक है माइकल क्रेमर, दूसरा एस्टर डफ्लो और तीसरा अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी, इसको याद रखने का तरीका मैंने बनाया था। MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। M से माइकल क्रेमर, E से एस्टर डफ्लो और A से अभिजीत बनर्जी। और एस्टर डफ्लो जो है ये अभिजीत बनर्जी की पत्नी है, ठीक है। उसके बाद एक आपको बुक पूछा गया था कि किसोट जो बुक है, QUICHOTTE, किसोट बुक जो है ये किसने लिखा है। तो किसोट बुक को लिखा है सलमान रुश्दी ने। इनका एक बहुत ही फेमस बुक है जिनको बुकर प्राइज़ मिला हुआ था, मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन, आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि वर्ल्ड आर्थरिस्ट, यानी वर्ल्ड, मैं लिख देता हूँ, आर्थरिटिस डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 12 अक्टूबर को, और इसका थीम था आपका इज़ टाइम टू वर्क। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो उस समय जो था वो दूसरा शासक कौन था जिस पे आक्रमण किया था। तो वो था आपका नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था, ठीक है। उसके बाद बोला एक क्वेश्चन था आपका कि रंपा विद्रोह जो हुआ था, रंपा विद्रोह, उसमें मेन आदमी जो था वो कौन था। यानी कि रंपा विद्रोह आंदोलन का जो एक आप मान सकते हैं जैसे कि असहयोग आंदोलन का महात्मा जी थे, वैसे ही मेन कार्यकर्ता जो था वो कौन था। तो यह था आपका सीताराम राजू, सीताराम राजू। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अनुसूची से संबंधित। एक पूछा गया था 10 और एक पूछा गया था 11 कि ये 10 और 11 अनुसूची किस किस के अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता होगा कि 10 जो है आपका दल बदल से संबंधित है, और 11 जो है आपका पंचायत से संबंधित है, और 12 जो है वो नगर से संबंधित है। मैंने पॉलिटी का एक वीडियो बनाया है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसको देखिए। ये पूरा अनुसूची एक ही जगह मैंने बता दिया है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था कि मच्छकुंड परियोजना जो है, मच्छकुंड कुंड था, कुंड था, मच्छकुंड परियोजना जो है ये किस स्टेट में है, यानी किस स्टेट के बीच का है ये परियोजना। तो यह आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। और मैं AP लिख देता हूँ शॉर्टकट में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है मच्छकुंड परियोजना। ये NTPC में आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक आपको पता ही होगा, पतंजलि है, पतंजलि है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि लोयस पठार जो है, लोयस पठार वो कहाँ पे है। तो लोयस पठार है आपका चाइना में। एक और क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये आपको मनाया जाता है 7 नवंबर को। और एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस महीने में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका नवंबर में। और एकता दिवस तो आपको पता ही होगा कि एकता दिवस हम लोग मनाते हैं 31 अक्टूबर को। तो चलिए, हम लोगों ने देख लिया, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, मेरे ख्याल से 70-80 हो गया होगा क्वेश्चन। तो हम लोग का ये मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वीडियो में
आपको देने का मैं कोशिश करूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।